हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ में कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, जहां हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और हमने दिल्ली सल्तनत काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया था, जिसमें मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इसी ने पहला डायनेस्टी स्टार्ट किया था जिसे गुलाम वंश बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, या फिर आप इबारी डायनेस्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश बताया। ठीक है, आपको खिलजी डायनेस्टी बताया। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, ऐसे काफ़ी डायनेस्टी कवर करवाई थी। तो आज जो है हम लोग उससे कुछ आगे कुछ बातें करेंगे, जिसमें हम लोग साउथ इंडिया के कुछ डायनेस्टी को देखते हैं। अगर आपने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसे देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या था ना, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर कौन थे, तो हरिहरा एंड बुक्का। ठीक है, ये 2 ब्रदर्स थे। ठीक है, 2 भाइयों ने मिलकर ये विजयनगर एम्पायर की को बनाया, फाउंड किया। ठीक है, और ये कब किया था, 1336 एडी में किया था। एंड हरिहरा और बुक्का, ठीक है, इसी ने नाम जो रखा इस डायनेस्टी का, संगमा डायनेस्टी रखा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के अंदर एक डायनेस्टी चला करती थी, संगमा डायनेस्टी। तो ये अपने फादर के नाम पे इस डायनेस्टी का नाम संगमा डायनेस्टी रखे थे। फिर आते हैं, इस डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, विजयनगर एम्पायर का डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो वो अपना हम्पी था। ठीक है, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो अपना तेलुगु था। एंड विजयनगर एम्पायर जो है वो कहाँ पे सिचुएट था, ठीक है, कहाँ पे वो था, यानी उसका लोकेशंस की बात करें तो वो तुंगभद्रा रिवर के पास था। ठीक है, बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। एंड हम्पी, फिलहाल हम्पी कहाँ पर है, तो ये अपना कर्नाटका में है। तो मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर देता हूँ आपको, कि जिससे आपको आसानी हो। तो द क्या है, द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई 2 ब्रदर्स नेम हरिहरा एंड बुक्का इन 1336 एडी। हरिहरा एंड बुक्का नेम द संगमा डायनेस्टी आफ्टर द फादर संगमा। Hampi was the capital of Vijayanagar Empire. Its official language was Telugu. The Vijayanagar Empire was situated on the banks of Tungabhadra River. Hampi is currently located in the state of Karnataka. Following dynasties ओवर विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ डायनेस्टी चला करते थे, उसके क्या नाम है। पहला जो डायनेस्टी है उसका नाम संगमा है, जो 1336 से लेके 1485 तक चला था। एंड अगला डायनेस्टी सलुवा डायनेस्टी है। ठीक है, सलुवा डायनेस्टी जो आपका 1485 से 1505 तक चला। एंड थर्ड डायनेस्टी की बात करें तो ये अपना तुलुवा डायनेस्टी है, जो कि 1505 से 1565 एडी तक इसका शासनकाल चला। एंड अगली डायनेस्टी की बात करें तो अराईवीडू डायनेस्टी आपका 1570 टू 1672 एडी तक। तो ये था अपना डायनेस्टी जो विजयनगर एम्पायर में चला। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। ये देखिए, अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि संगमा डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट रूलर थे वो कौन थे। तो पहला हरिहरा थे एंड सेकंड बुक्का। ठीक है, यही 2 ब्रदर थे। फिर उसके बाद क्या है, हरिहरा सेकंड एंड देवराय फर्स्ट एंड देवराय सेकंड। अब आते हैं जो इटालियन ट्रेवलर जिसका नाम क्या था, निकोलो कॉन्टी, वो आए थे विजयनगर एम्पायर। उस समय वहाँ के रूलर कौन थे, देवराय फर्स्ट थे। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट हम लोग ये जो देखेंगे, अब्दुल रज़ीक। ठीक है, उस उन्होंने भी विजयनगर एम्पायर दर्शन किया, यानी विजिट किए थे वो। तो वो कब, उस समय भी राजा अपना देवराय फर्स्ट थे। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं संगम डायनेस्टी के। अगला पूछता है सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। तो सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या था, सलुवा नरसिम्हा था। ठीक है, आपका नाम से ही है सलुवा एंड नरसिम्हा, आप ऐड कर देंगे तो सलुवा नरसिम्हा हो जाएगा विजयनगर, मतलब सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर का नाम। ठीक है, अरवीडू डायनेस्टी के फाउंडर के नाम पूछे तो तिरुमल थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला हम लोग आते हैं तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वीर नरसिम्हा थे एंड कृष्ण देव राय। ठीक है, ये मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर बोलते हैं तुलुवा डायनेस्टी के, यानी बहुत ही अच्छे, ठीक है, अच्छे राजा हुआ करते थे। इसने गद्दी संभाला 1509 एडी में। ठीक है, और जैसा कि इटालियन ट्रेवल आए थे वैसे ही पर्टिकुलर टेबल्स भी आए थे, जिसका नाम क्या था, डिमिगॉस प्यूस। ठीक है, ये भी विजयनगर एम्पायर आए थे, और उस समय जो राजा कौन थे, कृष्ण देव राय। ठीक है, अब आते हैं अष्ट दिग्गज। ठीक है, अष्ट दिग्गज जो होता होता था ना, वो 8 ग्रेट पॉइंट, यानी 8 जो ग्रेट पॉइंट्स होते हैं, जो कवि हुआ करते थे, उसका एक ग्रुप हुआ करता, जिसको हम लोग अष्ट दिग्गज बोलते थे। और वो भी कृष्ण देव राय के दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, और कृष्ण देव राय ने 2 मंदिर बनवाया, जिसका नाम था, एक था हजारा रामा मंदिर। ठीक है, और दूसरा जो नाम था विठल स्वामी टेम्पल। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंस रहता है। तो ये था तलुवा डायनेस्टी का। और देखते हैं हम लोग, अगला क्या है ना, तेनालीराम। ठीक है, इन्होंने कंपोस्ट किया था पंडुरंगा महात्म्यम। ठीक है, ये इनको कंपोस्ट करने वाले कौन थे,
तेनालीरामा थे। एंड अगला क्या देखेंगे, कृष्ण देवा, ठीक है, इसने भी कुछ कंपोज किया। क्या कंपोज किया, जम्बावती कल्याणम, ठीक है, वो जो कि संस्कृत में कंपोज किया था। और ठीक है, अमुक मर्यादा, ठीक है, जो कि तेलुगु में कंपोज हुआ था। ठीक है, अब कृष्ण देव राय, इनकी मतलब कि डेथ हो गया था। ठीक है, ये मर गए थे 1520 एडी में। कहाँ पे, रायचूर के फोर्ट पे। अब आते हैं लास्ट रूलर जो है तुलुवा डायनेस्टी के, वो कौन से, तो सदाशिवा। ठीक है, जो सदाशिवा थे वो लास्ट रूलर थे तुलुवा डायनेस्टी के। इंपॉर्टेंट वर्क्स यानी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हुए थे, ठीक है, तो वो क्या हुए थे देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या हुआ था, एक था अलासानी, ठीक है, पेदन ऑफ अष्टदिग्गज, स्वर, ठीक है, स्वरोचित, संभव एंड मरुचित एंड हरिकथा सा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए थे तुलुवा डायनेस्टी पे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अब एक और डायनेस्टी बाकी रह गया है आपका, बहमनी एम्पायर। ठीक है, ये लास्ट रहेगा। इन 1347 एडी, ठीक है, 1347 एडी में हसन गंगू, इसी ने स्टेबलाइज किया बहमनी किंगडम। ठीक है, और ये किसके रीजन में एम्प्लाइज हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के रीजन में। ठीक है, इट्स कैपिटल वाज गुलबर्गा, इसका जो कैपिटल यानी राजधानी बोल सकते हैं वो गुलबर्गा हुआ करती थी। एंड हसन गंगू असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। ठीक है, यानी पूछा जाता है कि जो हसन गंगू ने गद्दी संभाली वो किस नाम से गद्दी संभाली, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, इसके नाम से ही बहमन एम्पायर का गद्दी संभालने वाले हसन गंगू थे, जो कि उनका रियल नाम था। अगला जो पॉइंट रहेगा, कलीमुल्ला। ठीक है, कलीमुल्ला जो है लास्ट रूलर हुआ करते थे बहमीन डायनेस्टी के। ठीक है, अब आते हैं गोल गुम्बाज। गोल गुम्बाज कहाँ पर है, ये बीजापुर में है, कर्नाटका। ठीक है, बीजापुर कर्नाटका में गोल गुम्बाज है। इसको बनाने वाले कौन थे, इट इट वॉज बिल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, इसको बनाने वाले सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ऑफ द आदिल शाही डायनेस्टी, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इन्होंने कब बनाया था, 1665 एडी में। ये बहमन एम्पायर के बारे में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिया। तो इसी के साथ आपका ये ख़त्म होता है ये लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे मुगल एम्पायर में देखेंगे बाबर, अकबर, हुमायूं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।